मेरे बाबा कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। और क्या करते हैं महाराज? राम काज करे बेको आतुर। 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 विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे बेको आतुर। राम काज करबे को आतुर। बेको आतुर। करबे को आतुर। महाराज, यदि दृष्टांत के रूप में देखा ना जाए कि विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या है, तो आप रावण और मेरे हनुमंत लाल जी महाराज का चरित्र उठा करके देख लीजिए। क्योंकि महाराज विद्वान कौन है? देखिए महाराज, रावण के पास भी विद्या थी, वो भी विद्वान था, लेकिन रावण को विद्यावान नहीं कहा जा सकता। क्यों महाराज? मेरे संत कहते हैं रावण के पास महाराज 10 सिर थे। और 10 सिर कैसे महाराज? 4 वेदों के ज्ञाता थे, 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे रावण महाराज। तो रावण के अंदर क्या था? वो विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था महाराज। और मेरे बाबा कहते हैं ये जो विद्वान लोग होते हैं ना महाराज, वो उसके अंदर अभिमान बहुत जल्दी प्रवेश कर लेता है। जिस प्रकार रावण के अंदर महाराज अभिमान अपने आप प्रवेश कर लिया, जिस व्यक्ति के पास महाराज ज्ञान अधिक होता है उसके पास अहंकार रूपी बीज अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वही मेरे हनुमंत लाल जी महाराज को देख लीजिए। मेरे हनुमंत लाल जी महाराज क्या वस्तु उसके पास नहीं है? धन है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञानी है, गुणवान है महाराज। हर वस्तु मेरे हनुमंत लाल जी महाराज को प्राप्त है, लेकिन मेरे हनुमंत लाल जी के मन में महाराज नेक मात्र भी अभिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब प्राप्त करते हुए भी मेरे हनुमंत लाल जी हम सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, कहते हैं भक्त हो तो कोई मेरे हनुमंत लाल जी जैसे। आपके पास धन हो, बुद्धि हो, विवेक हो महाराज, सब हो, लेकिन ये सब होने के बाद यदि व्यक्ति के मन में महाराज, मनुष्य के अंदर अभिमान ना हो, वही सच्चा भक्त है महाराज। और ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज कि हमें बुद्धि मिल जाए, विवेक मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और हमारे अंदर अहंकार ना हो। मेरे हनुमंत लाल जी महाराज एक बार महाराज रावण के पास जाते हैं और रावण से निवेदन करते हुए कहते मेरे हनुमंत लाल जी महाराज, अरे रावण, और ऐसे नहीं महाराज, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते मेरे हनुमंत लाल जी महाराज। कहते हैं अरे रावण, तू ये अभिमान को त्याग दे और अभिमान त्याग करके आज ना तू मेरे ठाकुर जी के शरण में चले जा। क्योंकि यदि तू मेरे राम जी के शरण में चला जाएगा ना, मेरे ठाकुर जी तो इतने दयालु है, इतने करुणामय है कि तेरे सब कष्ट भुला करके मेरे ठाकुर जी तुझे क्षमा प्रदान कर देंगे। लेकिन तू एक बार मेरे प्रभु के चरणों में जा तो सही। लेकिन महाराज रावण तो अभिमानी, रावण कहाँ किसी की सुनने वाला था। हाथ जोड़ करके आज बहुत निवेदन करते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, कहते हैं रावण अब तो मान जा, मेरे जैसा भक्त तुझे जैसे दुष्ट अधम के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, विनती कर रहा है, अब तो मेरी बात सुन ले तू। लेकिन महाराज रावण अपने आप को अहंकार रूप बना करके बैठे हुए हैं।
रावण आज कहता है, अरे मूर्ख, अरे अधम। जब जब मेरे हनुमंत लाल जी ने रावण को कोई भी शब्द कहा, महाराज कोई भी वाक्य कहा, तो हर बार मेरे हनुमंत लाल जी ने कहा, अरे प्रभु, अरे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और कृपा करके मेरी वाक्य को आप समझने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा शब्द नहीं महाराज जिससे आज रावण को उपयुक्त वचन कहा जाए, ऐसा कोई भी अपशब्द यूज नहीं किया मेरे हनुमंत लाल जी महाराज ने। लेकिन यही पर रावण महाराज विद्वान होकर के ये आज कैसे शब्द का उपयोग करते हैं, हनुमंत लाल जी से कहते हैं, अरे अधम, अरे दुष्ट, तू मुझसे निवेदन करता है, हाथ जोड़ करके तू चाहता है कि तेरे हाथ जोड़ने से यदि मेरा अभिमान चला जाए, यदि मेरे अंदर जो तेरे प्रभु के प्रति क्रोध भरा हो वो चला जाए, तो ये तू बात अपने मन से निकाल ही दे, अपनी बुद्धि से निकाल ही दे। लेकिन महाराज मेरे हनुमंत लाल जी कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तेरे समक्ष हाथ जोड़ करके इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि तू सब में मेरा दर्शन किया करना, सिया राम मैं सब जग जाने। और तुझ में भी तेरे समक्ष में हाथ जोड़ करके इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि तेरे अंदर भी मैं अपने परमात्मा, अपने राम जी को देख रहा हूं। तेरे स्वरूप के अंदर भी मुझे अपने परमात्मा, अपने श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो रहा है, इसलिए तेरे समक्ष में हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। और महाराज मेरे किसी संत ने कहा, हाथ तो केवल दो ही व्यक्ति जोड़ते हैं महाराज। एक महाराज जो व्यक्ति भय में रहता है तो भय के कारण हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। दूसरा महाराज जो व्यक्ति भाव से भरा हो वो व्यक्ति महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे हनुमंत लाल जी कहते, अरे रावण, ना मैं तेरे सामने भय से खड़ा हूँ, ना तेरे सामने मैं भाव से खड़ा हूँ। मैं तो अपने राम जी का दर्शन करते हुए अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा करके मैं उसके समक्ष खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ। रावण प्रश्न करता है, अरे हनुमान, मैंने सुना है तू अपने प्रभु से प्रेम करता है, उसको निवेदन कर रहा है, तो हाथ मेरे सामने क्यों जोड़ रहा है? तेरे प्रभु तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तू कहता है अपने प्रभु को निवेदन कर रहा है, तो तेरे प्रभु तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। तू किसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है? तो हनुमंत लाल जी कहते, मैं अपने प्रभु को निवेदन कर रहा हूँ। महाराज आज मेरे बाबा कहते हैं, देख रावण, तुझ में और मुझ में एक बड़ा ही अंतर है। क्या? ये जितने लोग तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े विमलात्मा, तुझे देख करके भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं ना, मैं उसमें से नहीं हूँ। ना मैं भक्ति, ना मैं तुम्हारे भजन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ पर इस भय से खड़ा हूँ कि मेरे प्रभु आ करके कहीं तुझे अपने हाथों से मृत्यु प्रदान ना कर दे। यदि मेरे प्रभु चाहते थे महाराज तो स्वयं आ करके रावण को मार करके माँ किशोरी को ले जा सकते थे, किंतु महाराज यदि मनुष्य को जागृत करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने महाराज हर क्षण अपनी लीला के माध्यम से हम सब मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कराते रहते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे हनुमंत लाल जी कहते, अरे रावण, तेरी भ्रुकुटी को देख करके ना ये सब भयभीत होकर के खड़े हुए हैं, लेकिन तू जानता है मैं तुझे नहीं अभी तो अपने ठाकुर जी के भय से डरता हूँ। और मेरे बाबा गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा ही सुंदर चौपाई का वर्णन करते हैं। मेरे बाबा लिखते हैं, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परयन को, सपने हो संकट परयन को, सपने हो संकट परय की सोए, सपने हो संकट परय की सोए, परय की सोए, परय की सोए, परय
दास जी महाराज कहते मैं अपने प्रभु की भ्रुकुटी मात्र से मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ जिसकी भ्रुकुटी मात्र से महाराज सृष्टि प्रलय में हो जाता है, विनाश हो जाती है, जिसके महाराज केवल जिसके नेत्र की दृष्टि पड़ते ही सारी सृष्टि महाराज अपने आप विनिष्ट हो जाती है, उस परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं। मेरे हनुमंत लाल जी कहते हैं इसलिए रावण तुम इस भय में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। हनुमान जी आज अनेक प्रकार से समझाए, लेकिन महाराज ये रावण कहां मानने वाला था। आज मेरे प्रभु इसलिए बार बार कहते हैं प्रभु का अर्थ क्या है महाराज, रावण को प्रभु कह के संबोधन क्यों किया। तो जब मेरे ठाकुर जी हनुमंत लाल जी महाराज फल खाने के लिए बाग में गए थे महाराज, तब कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा। क्यों? मुझे भूख लगी थी प्रभु, इसलिए मैंने फल को खाया है। तो महाराज विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है महाराज। तो विद्यावान के लिए मेरे किसी संत ने कहा विद्या ददाति विनयम विनयति यात पात्रम। महाराज विद्यावान तो वो है जो पढ़ लिख करके महाराज शिष्टाचार जिसके अंदर विद्यमान हो जाए महाराज, पढ़ लिख करके जिसके हृदय में महाराज विनम्र भाव आ जाए, विनय आ जाए, सहज भाव आ जाए, सरल आ जाए महाराज, वही विद्यावान है। अथवा महाराज विद्यावान और विद्वान में यदि देखा जाए तो रावण ने भी वही शास्त्र ग्रंथ पढ़ा, और एक तरफ मेरे हनुमंत लाल जी महाराज। कहने का भाव है महाराज जीव के अंदर कितना भी वस्तु कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए महाराज, लेकिन सरलता ना हो, विनम्र ना हो महाराज, तो उस व्यक्ति पास कितना भी धन कितना भी वस्तु हो, उस व्यक्ति के पास जितनी वस्तु है महाराज सब बेकार है।